हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, सनातन धर्म की पैरवी में हिमाचल प्रदेश एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के समान है। यहाँ की भूमि का चप्पा चप्पा हिंदू देवी देवताओं की कथाएं सुनाता है। पूरे हिमाचल प्रदेश में अनेक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं और आज हम आपको इसी प्रदेश के एक ऐसे तीर्थ के दर्शन करवाएंगे जो माता छिन्नमस्तिका को समर्पित है। छिन्नमस्तिका माता का पौराणिक नाम है, लेकिन अपने भक्तों की चिंताओं को विराम देने के माता के स्वभाव के कारण भक्तों द्वारा उन्हें चिंतपूर्णी नाम दिया गया है। छिन्नमस्तिका देवी का शाब्दिक अर्थ है ऐसी देवी जिनका मस्तक नहीं है। तो आइए आज दर्शन करते हैं माता के छिन्नमस्तिका स्वरूप मां चिंतपूर्णी मंदिर के। जय माता की जी। ये जो दर्शन है वो मार्कंडेय ऋषि ने आज से हजारों साल पहले लिखा था कि मात्र दर्शन करने का 100 सदी का फल है। जो भी माँ के चरणों में यहाँ आके प्रार्थना करता है, माँ चिंतपूर्णी उसकी चिंता दूर करती है। चिंतपूर्णी धाम भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के ऊना जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। भक्तों, माँ चिंतपूर्णी मंदिर के साथ बड़ा ही रोचक इतिहास जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा के एक भक्त माईदास जी के द्वारा ही माता के इस स्थान को खोजा गया तथा माता की आज्ञा से ही यहाँ स्थापित माता के पवित्र पिंडी स्वरूप की आराधना की गई। माईदास जी का जन्म अठूर गांव पटियाला में हुआ था। माईदास अपना अधिकांश समय माँ दुर्गा की पूजा आराधना में ही व्यतीत करते थे। एक बार किसी यात्रा के दौरान माईदास जी इस स्थान पर स्थित वटवृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए रुके। थकान के कारण उनकी नींद लग गई और तभी उन्हें स्वप्न में दिव्य कन्या रूप में माता ने दर्शन दिए। माता ने उन्हें आज्ञा दी कि इसी वटवृक्ष के नीचे मेरी पिंडी है, उसकी पूजा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। इस स्वप्न से माईदास जी की नींद खुल गई। उन्होंने ध्यान लगाकर माता से प्रार्थना की, हे माँ दुर्गा, यदि मेरी भक्ति सच्ची है और मेरे स्वप्न में यदि सचमुच आप ही पधारी थी तो मुझे साक्षात दर्शन दीजिए। तब सिंह वाहिनी माँ दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई और बोली, माईदास, मैं चिरकाल से इस वटवृक्ष की छाया में विराजमान हूँ। मैं तुम्हारी सरल भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसी स्थान पर रहकर मेरी आराधना करो। माईदास जी अपनी शंका व्यक्त करते हुए बोले, माता, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन इस घने जंगल में मैं अपने परिवार को कैसे रखूंगा। इस स्थान पर ना तो रहने के लिए उपयुक्त जगह है और ना ही पीने के लिए पानी। तब माता ने माईदास जी को आशीर्वाद दिया कि माईदास, तुम जिस भी स्थान से कोई शिला हटाओगे वहीं से पानी निकल आएगा। तुम निश्चिंत होकर यहीं रहो, तुम्हारा ध्यान स्वयं मैं रखूंगी। आज इसी वटवृक्ष के नीचे माता का भव्य मंदिर खड़ा है। ये वटवृक्ष 700 वर्ष पुराना बताया जाता है। मंदिर में एक और वटवृक्ष है जिसके नीचे भगवान गणेश, हनुमान जी, भोलेनाथ तथा अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। चिंतपूर्णी मंदिर का प्रबंधन हिमाचल सरकार देखती है। मंदिर में वो शिला भी रखी गई है जिसे हटाकर माईदास ने जल प्राप्त किया था और मंदिर परिसर में ही वो कुंड भी बना हुआ है जहां से जल निकला था। इसी कुंड के जल से माता का अभिषेक किया जाता है। पुराणों के अनुसार इस स्थान की 4 दिशाओं में 4 महारुद्र स्थित हैं। चिंतपूर्णी मंदिर के बाहर लगभग 250 मीटर लंबा बाजार है जिसकी प्रत्येक दुकान पर पूजन सामग्री के साथ साथ हलवा अवश्य मिलता है जो माता चिंतपूर्णी को चढ़ाया जाता है। माता चिंतपूर्णी 9 देवियों में सबसे छोटी बहन है। मां चिंतपूर्णी मंदिर शक्तिपीठ भी है और सिद्धपीठ भी। जब भगवान शंकर मां सती की मृतदेह को उठाकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे तब इस स्थान पर माता सती के चरण गिरे थे, इसलिए इस स्थान को शक्तिपीठ कहा जाता है। इसके साथ ही मां के भवन के ऊपर रक्षक के तौर पर हनुमान जी तथा भैरवनाथ जी विराजमान हैं।
मंदिर के गर्भगृह का द्वार चांदी का है, जिस पर माता के विभिन्न रूपों को उकेरा गया है। इनमें एक रूप माता छिन्नमस्तिका का भी है, जिसमें माता अपना सिर काटकर अपने रक्त से अपनी सखियों जया और विजया की क्षुधा को शांत कर रही हैं। इस संबंध में मार्कंडेय पुराण में कथा वर्णित है, जिसके अनुसार एक बार असुरों से युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात भी जब मां चंडी की सखियों जया और विजया की रक्त की प्यास नहीं बुझी, तो माता ने अपना शीश काटकर उनकी प्यास बुझाई थी। इसी कारण से मां शक्ति का नाम छिन्नमस्तिका पड़ गया। यहाँ वर्ष भर में चैत्र, श्रावण तथा आश्विन मास के नवरात्रों में 3 बार मेले लगते हैं। इस दौरान यहाँ श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ जुट जाती है कि मंदिर प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाता है। नवरात्रों के दौरान इस मंदिर में प्रत्येक रात्रि को जागरण किया जाता है। यदि आप ऊना मां चिंतपूर्णी मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो ऊना स्थित शीतला माता मंदिर, शिवबाड़ी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, नारायणा महादेव मंदिर, मुचकंद महादेव मंदिर, कालेश्वर महादेव मंदिर, सदाशिव मंदिर, समाधि माई दास आदि स्थानों के दर्शन भी कर सकते हैं। चिंतपूर्णी मंदिर के पास ही अनेक धर्मशालाएं तथा होटल यात्रियों के ठहरने के लिए बनी हुई हैं। चिंतपूर्णी मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर हिमाचल टूरिज्म विभाग का यात्री निवास भी निर्मित है, जिसमें यात्रियों के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। हवाई मार्ग द्वारा चिंतपूर्णी मंदिर पहुंचने के लिए कांगड़ा का गंगल हवाई अड्डा निकटतम है। यहाँ से चिंतपूर्णी मंदिर की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त चंडीगढ़ हवाई अड्डा भी है, जहाँ से मंदिर के लिए कैब या बस ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त ट्रेन यात्रा को पसंद करने वाले भक्तों के लिए चिंतपूर्णी मंदिर से निकटतम रेलवे स्टेशन ऊना शहर में है, जिसका नाम ऊना हिमाचल है। ये स्टेशन चिंतपूर्णी मंदिर से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। सरकारी अथवा निजी वाहन का प्रयोग कर आप सड़क मार्ग के द्वारा भी चिंतपूर्णी मंदिर पहुंच सकते हैं। ये पवित्र स्थान पंजाब के चंडीगढ़ सहित सभी कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। इसके अलावा चिंतपूर्णी मंदिर के लिए होशियारपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, धर्मशाला, शिमला एवं अन्य स्थानों से सीधे बसें भी चलती हैं। भक्तों, अगर आप भी मां चिंतपूर्णी के इस प्राचीन भव्य मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का शुभारंभ करें तथा माता छिन्नमस्तिका चिंतपूर्णी का आशीर्वाद प्राप्त करें। शीघ्र ही आपसे एक और पवित्र धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय मां चिंतपूर्णी। इति शुभम। देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि में परम सुखम, रूपम देहि जैन देहि यशो देहि दिशो देहि, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपम न संस्था, नमस्ते नमो नमः। आवाहम न जानामि विसर्जनम, पूजम च न जानामि संतम परमेश्वरी।